कादम्बरी के शांत तटीय गांव में, जहां समुद्र अपनी कहानियां फुसफुसाता था, एक साधारण जोड़ा राजेश और मीरा रहते थे। उनका छोटा छप्पर वाला घर पाम के पेड़ों के बीच स्थित था। राजेश मछुआरा था और मीरा अपने घर को संभालती थी, जिसे उसने सालों की मेहनत और कौशल से संभाला था। एक शाम एक बड़े तूफान के बाद दंपति ने देखा कि उनका आंगन बदल गया था। हवाओं ने उनके घर को नुकसान पहुंचाया था और मलबा चारों ओर बिखरा हुआ था। मलबे के बीच एक चमत्कारी दृश्य ने उनका ध्यान खींचा। एक बूढ़ा व्यक्ति, जिनके विशाल फटे पंख थे, आंगन में पड़े हुए थे। मीरा, जो हमेशा दयालु थी, सबसे पहले बूढ़े के पास गई। उसने देखा कि उनका चेहरा पीलापन और झुर्रियों से भरा हुआ था। पंख, जो पहले बहुत बड़े और भव्य थे, अब गंदे और थके हुए लग रहे थे। उन्होंने धीरे धीरे बूढ़े को उठाया और आंगन में बिछे चटाई पर लिटा दिया, जहां वे उसकी देखभाल कर सकते थे। गांव में जल्द ही खबर फैल गई। लोग, जो जिज्ञासु और गपशप करने के शौकीन थे, राजेश और मीरा के घर आने लगे। उन्होंने देखा कि बूढ़ा व्यक्ति चुपचाप लेटा है और उसकी विशाल पंखें आधी खुली हैं, लेकिन वो लगभग हिलडुल नहीं रहा था। कुछ लोग शक कर रहे थे कि वो कोई साधारण भिखारी है, जबकि अन्य ने उसे एक गिरे हुए देवदूत के रूप में देखा। राजेश और मीरा ने इस स्थिति का फायदा उठाने का निर्णय लिया। उन्होंने एक छोटा सा लकड़ी का स्टैंड बनाया और बूढ़े को देखने के लिए लोगों से पैसे लेना शुरू किया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, अधिक लोग उन्हें देखने के लिए आने लगे। दंपति ने पैसे से अपने घर की मरम्मत की, नए कपड़े खरीदे और अपने बाग को सजाया। बूढ़ा व्यक्ति, जो अब एक अजूबा बन गया था, उस भीड़ को चुपचाप सहन करता रहा। कभी कभी वो अपनी आंखें खोलता या अपने पंख हिलाता, लेकिन अधिकांश समय चुप रहा। राजेश और मीरा ने सोचा कि बूढ़े को अन्य वर्ldly होने के संकेत है और इसलिए उन्होंने उसका प्रदर्शन जारी रखा। समय बीतने के साथ लोगों की रुचि घटने लगी। राजेश और मीरा ने फिर भी अपनी कमाई जारी रखी। हालांकि अब बूढ़ा व्यक्ति की हालत और भी बिगड़ गई थी। उसकी पंखें अब और भी कमजोर और गंदी हो चुकी थी। एक दिन स्थानीय पादरी फादर अमर ने राजेश और मीरा के घर का दौरा किया। उन्होंने बूढ़े को देखा और कहा, ये वास्तव में एक चमत्कारी व्यक्ति है, लेकिन हमें उसकी पीड़ा को भी समझना चाहिए। वो केवल एक शो नहीं है, उसे हमारी मदद की जरूरत हो सकती है। राजेश ने कहा, हमने उसकी देखभाल करने की कोशिश की है, लेकिन वो कभी हिलता डुलता नहीं है। हम नहीं जानते कि क्या करना चाहिए। फादर अमर ने राजेश के कंधे पर हाथ रखा और कहा, कभी कभी विश्वास केवल मान्यता तक सीमित नहीं होता, ये करुणा की भी आवश्यकता होती है। फादर अमर के शब्द राजेश के मन में गूंजे, लेकिन उनके मन में लालच गहराई से समाया हुआ था। बूढ़े की उपस्थिति ने उन्हें समृद्ध किया था और उनके लिए अपने लाभ को छोड़ना आसान नहीं था। इसलिए वे बूढ़े के प्रति अपनी करुणा की कमी के बावजूद अपने लाभ की ओर ही केंद्रित रहे। एक शाम जैसे ही सूरज ढलने लगा और गांव में शांति छा गई, बूढ़ा व्यक्ति ने धीरे धीरे उठने की कोशिश की। उसने मुश्किल से अपनी आंखें खोली और चारों ओर देखा। उसकी पंखें अब पूरी तरह से काम नहीं कर रही थी। राजेश और मीरा ने देखा कि उसकी ताकत कम हो गई है, लेकिन वे उसे अनदेखा करते रहे। वे अपनी बढ़ती धन संपत्ति और बेहतर जीवन में व्यस्त थे। सूरज के ढलने के साथ बूढ़ा व्यक्ति ने आखिरी बार अपने पंखों को झपकाया और धीरे धीरे आकाश में उड़ने लगा। राजेश और मीरा ने आश्चर्यचकित होकर देखा कि बूढ़ा व्यक्ति उड़ते हुए आकाश में चला गया। उसकी पंखें, जो कभी भव्य थी, अब केवल एक असामान्य दृश्य बन गई थी। राजेश और मीरा चुपचाप खड़े रहे। उनके चेहरे पर विस्मय और खेद का मिश्रण था। उन्होंने बूढ़े की उपस्थिति को आदत बना लिया था और अब उसका जाना एक खालीपन छोड़ गया था। रात के समय वे गांव के मंदिर गए और वहां शांति और मार्गदर्शन की तलाश की। उन्होंने सीखा कि चमत्कारी वस्तुओं को केवल स्वार्थ के लिए नहीं देखा जाना चाहिए और जीवन की सरलताओं की नई सराहना की। लेकिन राजेश की सोच अब भी बूढ़े की पंखों पर टिकी थी। उसके दिल में एक गहरा ख्वाहिश उठी। उसने मीरा से कहा, शायद
हमें असली सिक्का ढूंढना चाहिए और उसे वापस सही जगह पर रखना चाहिए। मीरा ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराई। फिर हमें इस बार ध्यान रखना होगा। सियापुर में एक लड़का रहता था। उसका नाम प्रकाश था। प्रकाश बचपन से ही काफी बदमाश था। शराब की बुरी लत ने उसे मोहल्ले भर में बदनाम कर दिया था। क्या हाल है प्रकाश बाबू? कल तो खूब लौट रहे थे, कल का नशा उतरा या नहीं? अरे मनी बाबा, कल बहुत हो गया था, एक साथी ने पूरी बोतल पिला दी थी। अरे तो बुद्धि से पिया करो, हैं? जितने में इधर उधर फेंके ना जाओ। मनी मोहल्ले का सबसे दमदार लड़का था। सारे लड़के उसके पास से ही होकर कहीं भी जाते थे। मन्नी मोहल्ले के सभी बिगड़ेलों को शांत करने का काम करता था। सुबह के 8 बज रहे थे। प्रकाश बिना कोई नशा किए एक दिन मनी के घर आया। मनी भैया, आज कुछ आयोजन करते हैं, चलिए पिकनिक मनाने चलते हैं। क्या बनेगा पिकनिक में खाने के लिए? मेरे खेत में गोभी हुआ है, उसी के साथ मिलाकर आलू गोभी की सब्जी बना लेते हैं। ठीक है, चलो फिर चलते हैं आज पिकनिक पर। मनी को ये बात अंदर ही अंदर परेशान किए जा रही थी कि बिना सीजन के गोभी कैसे उग गया। उसने चलते रास्ते में ही अपना भरम दूर करना चाहा। सुनो प्रकाश, गोभी का तो सीजन ही नहीं चल रहा है, फिर तुम्हारे खेत में गोभी कैसे उग गए? नहीं पता भैया, बहुत पहले कुछ अनजान लोग खेत में ये गोभी लगाकर गए थे। मैं खुद आज इसकी पहली फसल लेकर आया हूँ। मतलब तुमने पहले ये गोभी कभी नहीं खाई? नहीं भैया, आज पहली बार खाऊंगा, वो भी आपके साथ। चलो ठीक है। मनी अब गोभी की कहानी पर ध्यान दिए बगैर पिकनिक पे ध्यान देने लगा। आलू गोभी बनने की तैयारी होने लगी थी। खाना बनकर तैयार हो चुका था। आलू गोभी की मसालेदार सब्जी ने समा बांध ली थी। एक मीठी सी महक सब्जी से आने लगी। अब और सहन नहीं होता प्रकाश, जल्दी से खाना परोसो, इस महक ने भूख बढ़ा दी है। लीजिए मनी भाई, हम दोनों की थाली तैयार, चलिए खाना शुरू करते हैं। खाना शुरू करते ही एक अचंभित करने वाली घटना घटी। थाली में रखी आलू गोभी की सब्जी जैसे ही प्रकाश की उंगलियों से छुई, वो थिरकने लगी अपने आप। अरे रे, अपने उंगलियों पर काबू करो प्रकाश, ये कैसे थिरका रहे हो जैसे कोई ढोलक बजा रहे? अपने आप ही ऐसा हो रहा है मनी भाई, मेरा कोई कसूर नहीं है। जैसे ये आलू गोभी उंगली से स्पर्श की, ये उंगलियां अपने आप फिरकने लगी। सारा करामत इस आलू गोभी के सब्जी की है। मुझे शुरू से ही इस बात की शंका हो रही थी कि बिना सीजन का ये गोभी कैसे पैदा हो गया। ये उंगलियों का थिरकना क्या इशारा कर रहा है? लगता है उंगलियां तुम्हारे ढोलक पर ताल ठोकने के लिए बोल रहे हैं। प्रकाश की उंगलियां ढोलक शब्द सुनते ही थिरकना बंद कर दी। देखो, तुम्हारी उंगलियां भी अब रुक गई। ये इस जादुई आलू गोभी के सब्जी का इशारा है, इसे मान कर चलो। हाँ भाई, उंगलियां जब थिरकना बंद ही कर दी है तो चलिए खाने का आनंद लेते हैं। हाँ चलो चलो, खाना खाते हैं। थोड़ी देर में खाने के बीच ही मनी कुछ भी बातें गाना गाकर बोलने लगा। मनी भैया, ये जादुई आलू गोभी की सब्जी तो आप पर भी जादू कर दिया। आप तो बहुत बढ़िया गाते हैं। लगता है तुम ठीक कह रहे हो। अब मुझे भी गाना गाने की तरफ ध्यान देना चाहिए। मनी ने जैसे ही ये बात स्वीकार किया, उसकी आवाज भी अपने आप ही ठीक हो गई। अगले दिन मनी और प्रकाश फिर मिले। प्रकाश अब की बार नशे में था और मनी के कमरे के बाहर फेंकाया हुआ था। प्रकाश, आओ प्रकाश, तुझसे कितनी बार मना किया हूँ कि ये सब सस्ता नशा करने के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर। तेरे जादुई आलू गोभी का इशारा तू भूल गया। चल कमरे में और नहा ले। मैं तेरे लिए मंदिर से ढोकल लेकर आया हूँ बजाने के लिए। मनी भैया, मैं तभी बजाऊंगा जब आप मेरे साथ गाएंगे। उस आलू गोभी ने आप पर भी जादू किया था। ठीक है, जा पहले नहा कर आ जल्दी से। नहाने के बाद प्रकाश का नशा उतर चुका था। वहीं पर मनी ने उसे ढोलक दिया। ढोलक पर हाथ लगाते ही आलू गोभी का जादू फिर चलने लग गया। उसकी उंगलियां अब की बार ढोलक पर थिरक रही थी। थोड़ी देर बाद जादू का असर मनी पर भी हुआ और वो भी गाने लग गया। वाह रे प्रकाश, क्या बजा रहा है बाबू। भैया, आप भी क्या गा रहे हैं? जादू तो आप पर भी चल रहा है। चलो अब ताल ठोको और ये गाना सुनो। एक तरफ प्रकाश ताल पे ताल ठोक रहा था, वहीं दूसरी तरफ मनी उसके साथ सुर पे सुर मिलाया जा रहा था। ढोलक और सुर की चल रही जुगलबंदी नजदीक के ही रहने वाले उस्ताद जी के कानों तक पहुंची। ओहो, क्या सुर और ताल है। ये मनी और प्रकाश
मेरी कंपनी के लिए सही चेहरे रहेंगे। उस्ताद जी एक संगीत बनाने वाली कंपनी में कार्यरत थे। उनकी दरख्वास्त पर मनी और प्रकाश के संगीत को कंपनी ने पसंद कर उन्हें मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हो गए। चलो प्रकाश, इस गाने पर ताल ठोको। ठीक है मनी भाई, चलिए सुर मिलाइए। बढ़ते कालांतर के साथ आलू गोभी की सब्जी का जादू चल चुका था। उस्ताद जी ने दोनों कलाकारों को सिर्फ उंगली पकड़ाई और आगे का रास्ता दोनों खुद ही तय करने लगे। एक बदमाश और शराबी प्रकाश अब मशहूर ढोलकिया बन चुका था और मनी एक मशहूर गायक बन चुका था। प्रकाश भी अब मनी के साथ ही ढोलक बजाने लग गया था। प्रकाश और मनी की जिंदगी अब एक साथ मिलकर एक आलीशान जिंदगी बन गई थी। प्रकाश ने पीना छोड़ दिया था और मन लगाकर अपने काम पर ध्यान देने लग गया था। जीवा एक गरीब लकड़हारा था। घर में उसके 2 बच्चे, पत्नी गोपी और बूढ़ी माँ थी। जीवा दिन भर जंगल में लकड़ियाँ काटता और उसकी पत्नी घर का सारा काम निपटाकर बाजार में लकड़ियाँ बेच आती। एक दिन जब जीवा लकड़ियाँ काट रहा था, तभी उसने देखा कि उसी पेड़ के नीचे एक बहुत खूबसूरत सफेद घोड़ा आकर रुका। उसके बाल चमक रहे थे, पीठ पर सोने की काठी थी। लगता है किसी राजा महाराजा का घोड़ा है, तभी तो सोने की काठी लगी है। उसने पास जाकर देखा तो घोड़ा बहुत थका हुआ लग रहा था। जीवा ने उसकी पीठ थपथपाई, उससे सहलाया और पानी पिलाया। तभी मैं मीनू परी का घोड़ा मोती हूँ। वो जब भी धरती पर आती है तब मेरी ही सवारी करती है। आज मैं उन्हें लेकर आ रहा था, तभी एक राक्षस ने हमारा पीछा किया। मीनू परी के जादुई प्रहार से राक्षस तो भाग गया, पर वो खुद मूर्छित हो गई। मैं इसीलिए कोई मदद ढूंढने आया था। क्या तुम मीनू परी की मदद करोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम मुझे बताओ कि वो कहाँ है। मेरी पीठ पर बैठ जाओ। जीवा उसकी पीठ पर आकर बैठ गया। दोनों घने जंगल में गए तो मीनू परी अभी भी मूर्छित अवस्था में पड़ी हुई थी। जीवा ने घोड़े की पीठ पर से उतरकर परी के मुख पर पानी की छींट डाला। ओह, मैं कहाँ हूँ और यहाँ कैसे आई? परी रानी, आपका घोड़ा मोती तो इंसानों की आवाज में बात करता है। यहाँ से 5 कोस दूर जाकर ये मुझे आपकी मदद के लिए बुलाकर ले आया है। बहुत घबराया हुआ था, अब आपको होश में आया देखकर शायद उसे भी सुकून आ गया है। ओह, मैं तुम्हारा कैसे धन्यवाद करूं? तुम न आते तो मैं बच न पाती। दरअसल एक राक्षस हमारा पीछा कर रहा था। उससे बचने के लिए मेरा घोड़ा मोती हवा से भी तेज गति से भागते हुए मुझे घने जंगल के इस निर्जन स्थान पर ले आया। आपका घोड़ा कोई साधारण घोड़ा नहीं जान पड़ता। ये घोड़ा मुझे एक महर्षि के आश्रम के बाहर घायल अवस्था में पड़ा हुआ मिला था। मैंने इसको अपने जादू से जीवन दान दिया और अपने साथ ले गई। तभी से ये मेरे साथ रहता है। ओह, ये इंसानों की भाषा कैसे बोल सकता है? इसने मुझे बताया था कि जब ये महर्षि के आश्रम में था, तब महर्षि के पास रहते रहते इसने बहुत से मंत्र सीख लिए। महर्षि की कृपा से इसने बोलना भी सीख लिया। एक दिन इसके गुणों को सुनकर कुछ डाकू इसे चुराने आए। जब इसने शोर मचाकर सबको बुलाने की कोशिश की तो उन लोगों ने इसे कौड़ों से मार मार कर घायल कर दिया। तभी ये मुझे आश्रम के बाहर पड़ा मिला था। ओह, ये तो वाकई बहुत अच्छा है। अब ये घने जंगल में ही रहता है और मेरे आने की प्रतीक्षा करता है। जंगली घास खाता है, झरनों का पानी पीता है, आजाद जिंदगी बिताता है। अब आप कहाँ जाएंगी? ओहो, मैं तो बातों बातों में भूल ही गई कि मुझे राजकुमार प्रशांत के विवाह में जाना था। तुम मेरे साथ चलोगे? कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। मेरे पास तो कपड़े भी नहीं है। मैं कैसे किसी राजा के उत्सव में शामिल हो सकता हूँ? उसकी चिंता मत करो। तुमने परियों के बारे में नहीं सुना है क्या? सुना तो है, पर जिस परी को अपनी जीवन रक्षा के लिए मुझ जैसे गरीब की जरूरत आ पड़ी हो, वो मेरे लिए क्या करेगी, मेरी समझ से परे है। अगर आपका घोड़ा इतना समझदार ना होता तो आपका क्या होता? मुझे यही सोचकर चिंता हो रही है। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, परंतु बहुत से शक्तिशाली लोग भी कभी कभी मुसीबत में घिरे होते हैं। फिलहाल तुमको चलना चाहिए। इतना कहकर उसने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और छड़ी घुमाते ही जीवा का पूरा व्यक्तित्व ही बदल गया। उसके शरीर पर राजसी वस्त्र और आभूषण आ गए। जीवा हैरान होकर कभी खुद को देखता तो कभी परी को।
अरे मैं तो बिल्कुल बदल गया। मेरे घर वाले तो मुझे पहचानेंगे ही नहीं। चलो आओ, घोड़े पर बैठो। दोनों घोड़े पर सवार होकर राजकुमार प्रशांत के विवाह उत्सव में पहुँचे। वहाँ से लौटकर, जीवा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुमको कुछ देना चाहती हूँ। तुमको क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपसे मुलाकात हुई, इतनी बड़ी शादी में गया, और कोई इच्छा नहीं बची। ठीक है, मैं चलती हूँ, पर मैं तुम्हें ये अंगूठी देना चाहती हूँ। जब भी तुम्हें मेरी या जादुई घोड़े की जरूरत महसूस हो, इस अंगूठी को अपने हथेली पर 3 बार रगड़कर मेरा नाम ले लेना। इतना कहकर परी घोड़ा पर सवार होकर चली गई। जीवा जब घर आया तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसका घर एक आलीशान महल में बदल गया था। उसके दरवाजे पर एक आलीशान घोड़ा खड़ा था, जो उसको देखते ही हिनहिनाने लगा। कैसे हो तुम दोस्त? घोड़े ने खुशी से अपना सिर हिला दिया। जीवा घर के भीतर आया तो धन दौलत से भरपूर घर और अपनी पत्नी एवं बच्चों को देखकर फिर से हैरान हो गया। ये कैसे जादू हो गया जी? हमारी किस्मत तो एक घोड़े ने बदल दी। मतलब कि एक घोड़ा आया था। उसने मुझे बताया कि उसका नाम मोती है और वो कुछ एहसानों का बदला चुकाने आया है। उसी ने ये सब कुछ दिया है। ओह, तो ये सारा कमाल परी के जादुई घोड़े का ही है। जीवा ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। कभी अपनी पत्नी को देखता, कभी अपने हाथ में पड़ी अंगूठी को। इसके बाद उन्होंने पूरा जीवन खुशी खुशी बिता दिया।